गुड मॉर्निंग। तो आज हम बात करेंगे मोशन इन अ प्लेन। इससे पहले के वीडियोस में हमने बात की थी मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, और हम कह सकते हैं मोशन इन वन डायरेक्शन। वन डायरेक्शन क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन में आपके पास दो ही डायरेक्शन होते हैं, या तो आप आगे जा सकते हैं या फिर आप पीछे आ सकते हैं। और हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए थे, जैसे कि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। अब मोशन इन अ प्लेन जब हम कहते हैं, या तब हम बात करते हैं मोशन इन टू डायमेंशन। क्यों? क्योंकि एक प्लेन में, जब हम एक प्लेन की बात करते हैं तो हमारे पास दो डायमेंशंस होते हैं। या तो आप आगे जा सकते हैं या पीछे आ सकते हैं, या फिर दाएं जा सकते हैं, बाएं जा सकते हैं। तो हम दो डायमेंशंस की बात करते हैं। अब मोशन इन ए प्लेन को डिस्कस करने के लिए हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में जान लेना चाहिए। सबसे पहले जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो है फिजिकल क्वांटिटीज़ दो तरह की होती हैं, स्केलर्स और वेक्टर्स। स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती है जिन्हें हम कंप्लीटली स्पेसिफाई कर सकते हैं सिर्फ एक नंबर के साथ, जिसे हम उसका मैग्नीट्यूड कहते हैं। जैसे कि डिस्टेंस, मास, टेम्परेचर। समझ लीजिए मैं कह रहा हूँ कि इस ऑब्जेक्ट का मास सम x किलोग्राम है, तब मैं एक नंबर से सिर्फ उसके मास को स्पेसिफाई कर रहा हूँ। या मैं कह रहा हूँ कि जो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस है, तो एक सिंगल नंबर के साथ मैं टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो उस तरह की क्वांटिटीज़ को हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज़। अब बात आ जाती है वेक्टर क्वांटिटीज़। वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या है? वेक्टर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनमें हमें मैग्नीट्यूड के साथ उसके डायरेक्शन को भी उसको कंसिडर करना पड़ता है उसकी एक्सप्लेनेशन के लिए। एग्जांपल्स हैं वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, फोर्स। ये सारी वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। क्योंकि वेलोसिटी, आप रियल लाइफ सिचुएशन में समझ लीजिए कि एक गाड़ी सीधी लाइन जा रही है, जैसे ही वो अपने डायरेक्शन चेंज करेगी उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, हम वो फील कर सकते हैं। तो वेक्टर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिन्हें हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के साथ स्पेसिफाई करते हैं। अब स्केलर क्वांटिटीज़ जो होती हैं उन्हें हम नॉर्मल, जो हम ऑर्डिनरी अलजेब्रा के रूल्स हैं उससे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि आप एक एग्जांपल लीजिए, हमारे पास एक एल्यूमिनियम का क्यूब है, सॉलिड क्यूब, जिसकी मास है 2.7 किलोग्राम और उसका साइड दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। अब हम उसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब हमें पता है, साइड क्यूब होता है, तो 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर उसका वॉल्यूम। और अगर हम इसे मीटर में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 10⁻³ मीटर क्यूब। ये एक नंबर है, सिर्फ यहाँ हम कोई डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, तो हम वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब को सिर्फ एक नंबर से एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है। सिमिलरली अगर हम उस क्यूब की डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी हमें पता है क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास है उसकी 2.7 किलोग्राम, वॉल्यूम है 10⁻³ तो उसकी डेंसिटी हो जाएगी 2.7 × 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। अब ये भी एक नंबर है, यहाँ हम कोई डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए डेंसिटी क्या है, वो भी एक स्केलर क्वांटिटी है। अब बात आ जाती है कि वेक्टर्स को हम कैसे ऐड कर सकते हैं। वेक्टर्स को ऐड करने के लिए दो लॉज हैं, एक है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और दूसरा है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है, या कैसे हम दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं। समझ लीजिए हमारे पास एक प्लेन है जिसमें दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर। अब हमें उसका सम निकालना है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इसके लिए हम क्या करेंगे, बी वेक्टर को कुछ इस तरह से प्लेस कीजिए कि उसका जो टेल है, ये जो उसका टेल है वो ए के हेड के साथ कोइंसाइड करे, जैसा कि हमने इसमें किया है। यहाँ बी वेक्टर का जो टेल है वो ए वेक्टर के हेड के साथ कोइंसाइड कर रहा है, और फिर हमने उन दोनों को ज्वाइन कर दिया। अब ये जो लाइन ओ क्यू है वो हमें क्या देगी, द
resultant vector or the sum of vectors a and b। अब क्योंकि इस मेथड में हम क्या कर रहे हैं कि b का जो टेल है उसको हम a के हेड के साथ जोड़ रहे हैं, तो इस मेथड को कभी कभी हेड टू टेल मेथड भी कहते हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ जो तीन वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर और ए प्लस बी वेक्टर, जिसे हम आर वेक्टर कह रहे हैं, वो तीनों वेक्टर्स जो है क्या फॉर्म कर रहे हैं, थ्री साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। तो इसीलिए हम इस मेथड को क्या कहते हैं, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब बात आ जाती है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की, वो क्या होता है। तो समझ लीजिए पहले की तरह हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अब हम क्या करेंगे कि दोनों वेक्टर्स को एक कॉमन ओरिजिन पे ज्वाइन कर देंगे। ए वेक्टर बी वेक्टर को दोनों को हमने कॉमन ओरिजिन पे ज्वाइन किया। अब हम क्या करेंगे, ए वेक्टर का जो हेड है उससे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू द बी वेक्टर, और बी वेक्टर का जो हेड है उससे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू द ए वेक्टर। तो ये हमें क्या मिल गया, एक पैरेललोग्राम मिल गया। और जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है, जो दो लाइंस के इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे, उससे हम ओरिजिन के साथ ज्वाइन कर देंगे। अब ये जो डायगोनल है ये हमें क्या दे देगा, द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। और इस वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा दैट इज विल बी फ्रॉम ओरिजिन। और क्योंकि इस मेथड में हम देख रहे हैं कि एक पैरेललोग्राम फॉर्म हो रहा है, तो इस मेथड को हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी कहते हैं। अब बात ये आ जाती है कि आप कोई भी मेथड यूज़ करें, चाहे ट्राइंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ, आपको रिजल्ट हमेशा सेम मिलेगा, दो वेक्टर्स के एडिशन का। दो मेथड्स में कोई रिजल्ट्स में कोई चेंजेस नहीं आते, तो आप चाहे कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि मोशन इन ए प्लेन या मोशन इन टू डायमेंशन को स्टडी करने के लिए हमें वेक्टर क्वांटिटीज़ की ज़रूरत होती है। वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती है, जिस फिजिकल क्वांटिटीज़ को हमें डिस्क्राइब करने के लिए ना सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड बट डायरेक्शन को भी कंसिडर करना पड़ता है, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ऑल दिस थिंग। और हमने देखा कि दो वेक्टर्स को हम ऐड कर सकते हैं यूजिंग द ट्राइंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अगर आपको इस वीडियो में कुछ डाउट है या फिर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे या ईमेल पे मेल कर सकते हैं। थैंक यू।